जिस तरह यहाँ योगी जी बड़े विशेषता के साथ में ध्यान दे रहे हैं और सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का कि यहाँ जिस तरह का विकास हो रहा है, कई प्रकार के अपवाद और वाद विवाद से बोला जाता था कि यहाँ विकास नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन ये सच नहीं। अभी यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। पूर्व समय में जब हम लोग आते थे तो गली गलियारों से जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं योगी जी के काल में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये देखा जा रहा है कि वाराणसी में पूर्ण रूप से विकास हो रहा है और हम अखिल भारतीय संत समिति के सभी संत आचार्यगण इत्यादि भक्तजन यहाँ जो पधारे, ये सब देखकर हम खुशी से हर्ष और उल्लास के साथ में ये कहेंगे कि सही में वाराणसी का विकास हो रहा है। आगे जाके लोगों को बताने का भी काम करेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भ्रम भी फैलाया जा रहा था। जरूर बताएंगे। और देखिए, मैं एक बात कहूँ गुजरात की, कि गुजरात में हमारे बहुत बड़े दो तीर्थ हैं, अंबाजी का तीर्थ बहुत बड़ा है और एक श्यामला जी का। तो उसके आगे पीछे वहाँ तो कोई विवादित बात थी नहीं, लेकिन मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने इतना विकास किया और तीर्थों को इतना महातीर्थ बना दिया, तो उनका तो तीर्थों के प्रति एक दृष्टिकोण है कि तीर्थ स्वच्छ बने, तीर्थ अच्छे बने, यात्रियों को पूरी सुविधा मिले और पूरी तरह से किसी भी तरह का यातायात से लेकर सब तरह का उसमें अच्छा प्रबंध हो, ये उनका दृष्टिकोण है। और ये इस फलस्वरूप यहाँ जो व्यवस्था हो रही, मैं तो यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, 3 साल बनारस में रहा हूँ, इसलिए मुझे बनारस का पता है। तो ये गली कैसे कैसे जाती थी, कैसे मंदिर में जाया जाता था, वो मैंने देखा हुआ है। आज पूरा काया पलट हो रहा है। और अध्यक्ष जी, लगातार जब अयोध्या का बात थी तो आप लोग संत समिति हमेशा कहती थी कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बात नहीं जाएगी। आप यहाँ आए हैं तो उसको लेकर के यहाँ पे आपने कुछ और भी देखा, इसके पीछे कुछ हमने देखा, हम कह रहे हैं। जैसे अयोध्या के बारे में तो लोग कहते थे कि वहाँ मंदिर था, इसका कोई प्रूफ है, उसका कोई साबिती है, वहाँ राम जन्मभूमि उसका कोई साबिती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा मंदिर था, ऐसा कोई अगर निशान मिलती है तो क्या वो हमें उनको दे देना चाहिए। उसके पीछे तो आप देखें पूरा ही पूरा स्थापत्य हमारा खड़ा है मंदिर का। ये अंधा आदमी देखे नहीं, हाथ घुमा के देखे तो भी कह सकता है कि ये मंदिर का ढांचा है। तो अब प्रूफ देखने की कोई बात ही नहीं है। जो लोग चिल्लाते थे कि आप प्रूफ दो, संत समिति बस इसके लिए मैदान में है। क्या करेगी आज कोर्ट से लेंगे या फिर कैसे? ऐसा है कि कोर्ट से लेंगे, जरूर कोर्ट से लेंगे। हम जो है कहीं देखिए, राम जन्मभूमि में भी किसी तरह का कोई हमने कोई उपद्रव नहीं किया, कोर्ट से मान्यता, कोर्ट की हमने अवमानना नहीं की, उसकी बातें मानी। उस तरह से यहाँ भी प्रूफ है, यहाँ तो सीधे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे कहा कि देखने वाला तो आंख वाला तो देख सकता है, लेकिन अंधा भी देख सकता है, इतना प्रूफ है। तो फिर मुस्लिमों को ही, मैं मुस्लिम समुदाय से ही अपील करता हूँ कि उनको सोच समझकर एक सौहार्द बनाने के लिए, देश में एक तरह की एकता बनाने के लिए उनको सामने से कहना चाहिए कि ये मंदिर था और हम हिंदू को सुपुर्द करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो देना तो है ही, जैसे राम जन्म भी हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे इसके बाद आप आंदोलन होगा, जन जागृति होगी और कोर्ट न्यायालय का भी इसमें जो करने योग्य होगा वो सारा कुछ होगा। काशी विश्वनाथ का दर्शन और दर्शन के बाद से वहां पर जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन रहा है, वो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना पे एक तरीके से पूज्य संतों ने मुहर लगा दी। देश भर के सभी प्रांतों से संत यहाँ पधारे हैं। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी यहाँ पधारे हुए हैं।